लेट्स सी इस वीडियो में आपके नेक्स्ट 7 डेज़ क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या बदलाव आ सकते हैं, बेसिकली कैसा जाएगा आपका नेक्स्ट 7 डेज़। ओके, तो अगर आपका नेम इस फाइल में आता है तो आप ये फाइल चूज़ कर सकते हैं। नेम का फर्स्ट लेटर, अगर आपके ऑफिशियल नेम का फर्स्ट लेटर इस फाइल में आता है तो आप ये फाइल चूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर आपको ऐसे नहीं चूज़ करना है तो आप ये स्टोन से चूज़ कीजिए। ये यहाँ पर ये स्टोन वाइट है, ये थोड़ा सा पेल में है, तो आपको जो भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप चूज़ कर लीजिए जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जो फाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आप उसे चूज़ कर सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। और हाँ, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। अगर कोई सवाल है रीडिंग से रिलेटेड तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो फाइल नंबर 1, अगर आपका नेम का फर्स्ट लेटर, ऑफिशियल लेटर, नेम का फर्स्ट लेटर BEOGWTIHCXJMQ से स्टार्ट होता है तो हम देख लेते हैं कि आपके नेक्स्ट 7 डेज़ में बेसिकली क्या होगा। ओके, हम देख लेते हैं, चलिए। ओके, हमारे पास है जजमेंट कार्ड, फिर हमारे पास द हर्मिट कार्ड, फिर हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड। ओके, फिर हमारे पास 9 ऑफ कप्स, हमारे पास बॉटम में है 6 ऑफ पेंटिकल्स, इसके बाद है ऑफ कप्स, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपके नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या होगा, बेसिकली कैसा जाएगा आपका नेक्स्ट 7 डेज़, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे लग रहा है आपकी कोई विश पूरी होगी, ठीक है। किसी चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और आपने लगभग होप्स खो दी थी, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि वो चीज़ हो ही नहीं पाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का इंतज़ार करने का। तो इस तरह की चीज़ें आपको लग रही थी कि कोई फ़ायदा नहीं है इंतज़ार करने का, इंतज़ार करके क्या करेंगे और कुछ नहीं होगा, और बहुत होप्स कम थी आपको और बहुत प्रे कर रहे थे आप। मुझे लग रहा है बहुत टाइम से आप इस चीज़ के लिए प्रे कर रहे थे कि वो चीज़ आपको मिल जाए या वो चीज़ हो जाए, बेसिकली, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर है 3 ठो मेजर आर्केना कार्ड्स आए हैं, तो कुछ मेजर आपकी लाइफ में होगा। ओके, अब बहुत मेजर, काफ़ी लोग की लाइफ में कुछ मेजर इवेंट हो सकते हैं, ठीक है। जिस चीज़ के लिए वो प्रे कर रहे थे डिवाइन टाइमिंग के लिए, मुझे लग रहा है डिवाइन टाइमिंग काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है, रिलेशनशिप में भी, करियर में भी डिवाइन टाइमिंग हो सकता है उनकी आ गई है, ठीक है। जिस चीज़ का वो इंतज़ार कर रहे थे कुछ ना कुछ ज़रूर उनकी लाइफ में घटित होगा, ठीक है, और पॉजिटिव ही होगा। यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का एंड में हमारे पास कार्ड आ गया है, तो डिवाइन आपकी कोई विश पूरी कर रहा है जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और ये ऐसी विश हो सकती है कि आपने बिल्कुल सोच लिया होगा कि कुछ नहीं हो पाएगा, या एकदम ही आप होपलेस हो गए थे, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ जो आप बहुत अरसे से चाहते थे कि वो हो सकता है। कुछ लोगों के लिए उनको अगर कोई जॉब चाहिए थी तो जॉब मिल सकती है, फॉरेन सेटलमेंट के लिए कुछ था वो हो सकता है, पार्टनर से कमिटमेंट चाहिए था या बात करनी थी या चाहते थे कि वो बात कर ले वापस आ जाए, तो ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग विशेस हो सकती हैं, राइट। तो कुछ आपकी विश पूरी होगी और बहुत ही अच्छा आपका ये वीक जाएगा, क्योंकि इसमें आपको डिवाइन की प्रोटेक्शन है। और शुरुआती दौर में आपको ये लग सकता है 2-3 दिन दैट कुछ नहीं होगा और थोड़ा सा आप होपलेस महसूस कर सकते हो शुरुआती दिन में, बट वो व्हील घूमेगी और कुछ पॉजिटिव आपकी लाइफ में डेफिनेटली हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। और भी कार्ड्स देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास
6 ऑफ पेंटिकल्स, तो 2 बार आए 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ गिफ्ट ऑफर, किसी से कुछ न्यू प्रपोजल, कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी आपको बेसिकली कुछ मिल सकता है, ठीक है, आप कुछ पा सकते हो, राइट। और मुझे लग रहा है बहुत गिफ्ट्स और खुशियाँ, मे भी आपका बर्थडे हो नेक्स्ट 7 डेज़ में, तो आपको बहुत गिफ्ट्स मिल सकते हैं, हैप्पीनेस मिल सकते हैं, और इतने ज़्यादा आप खुश हो जाओगे कि आप सोचोगे कि नहीं कि ये सब हो सकता है, ठीक है। फिर हमारे पास है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, फिर है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। बॉटम में है 9 ऑफ कप्स, आप खुद देख लीजिए 9 ऑफ कप्स यहाँ पर अगेन आ चुका है, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छे से क्लियरली 3 ऑफ वॉन्ड्स नीचे आ गया, उसके बहुत ही क्लियरली शो कर रहा है कि आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। ये बहुत लोगों के लिए रिजोनेट करने वाली है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 बार आ गया है 9 ऑफ कप्स, ठीक है। और आप इस वीक बहुत मेहनत करोगे, बहुत बिज़ी रह सकते हो, कुछ आपके मतलब ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, कुछ आपकी राह में थोड़ी सी बाधा आ सकती है, बट आप उससे लड़ोगे। आप अगर गिव अप करने की सोच रहे थे तो आप गिव अप नहीं करोगे, और मुझे लग रहा है आपको अपने अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। अगर आपके अच्छे कर्म रहे हैं और आपने बहुत कुछ फेस किया अपनी लाइफ में, फिर भी आप अच्छे पाथ पे चले हो, आपने गलत का रास्ता नहीं अपनाया है, तो डिवाइन आपको अब उसका फल देगा, अपने अच्छे कर्म का अच्छा फल आपको मिलने वाला है। इस वीक आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो सकते हो, और अपने करियर पे, खुद पे बहुत ज़्यादा आपको फोकस करोगे आप, और प्रैक्टिकल रहोगे। अपनी भावनाओं को, इमोशंस को बिल्कुल भी भावुक नहीं, अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे, बिल्कुल भावुक नहीं होगे। और इवन आपकी विश पूरी भी हो जाती है ना, तब भी आप ऐसे आप शो करोगे जैसे कुछ नहीं हुआ है, मतलब आप अपनी खुशियों को अपने अंदर रखोगे, ठीक है। आप ये सोचोगे ठीक है मेरी विश पूरी हुई है, लेकिन मुझे ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। तो बेसिकली आप ओवर एक्साइटेड नहीं होगे, बैलेंस रहोगे, ठीक है, कि मुझे शांत रहना है, ठीक है मेरी विश पूरी हुई, मुझे शांत रहना है, मुझे इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है, मुझे बैलेंस रहना है, ठीक है। तो आप बैलेंस रहना चाहोगे, शांत रहना चाहोगे, ओके। अब हम एंजल की तरफ से आपके लिए कुछ गाइडेंस और मैसेज देख लेंगे। एंजल्स की तरफ से मैसेज देखते हैं आपके लिए। लिसन टू योर इंट्यूशन। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप अपने इंट्यूशन की नहीं सुनते हो, ठीक है। आपका इंट्यूशन, आपकी सोल कुछ और कहती है, बट आप कुछ और करते हो, ओके। तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, आप अपने दिमाग की ज़्यादा सुनते हो, सोल की नहीं सुनते हो आप, ठीक है। आपका दिमाग जैसा कहता है, नेगेटिव कहता है तो नेगेटिव भी मान लेते हो, ठीक है। तो आपका जो माइंड है वो आपको मिसगाइड करता है, आप अपनी सोल की नहीं सुनते हो। सोल की, आत्मा की सुनो, इंट्यूशन की सुनो, खुद की, बिकॉज आपके जो एंजल्स हैं वो हमेशा आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपकी सोल वॉइस आपके इंट्यूशन के थ्रू, बट आप उसको हमेशा इग्नोर करते रहते हो और अपने माइंड की सुनते रहते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। फिर है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो ये भी कंफर्मेशन आ गया है कि कुछ लोगों के लिए उनकी जो विश है वो कुछ हफ्तों में पूरी डेफिनेटली हो सकती है। सक्सेस का कार्ड डिवाइन हमें दिया है, तो क्लियरली ये दिखा रहा है कि इस वीक आपके लिए हैप्पीनेस तो डेफिनेटली लिखी हुई है, जो कि क्लियरली हमें नज़र आ रहा है इस कार्ड के साथ, ओके। कुछ हैप्पीनेस आपको डेफिनेटली मिलने वाली है विद दिस कार्ड्स, ओके। सक्सेस का कार्ड आया है, तो ये वीक आपका बहुत अच्छा जाएगा और काफ़ी लोगों के लिए उनकी विशेस भी पूरी हो सकती हैं। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी हो। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और पर्सनल रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ADNSRF KNPTLUVYZ में आता है, या आपने ये स्टोन को चूज़ किया है वाइट, तो आपके लिए क्या है नेक्स्ट 7 डेज़ में लिखा हुआ हम चेक कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देख लेते हैं आपके लिए ये वीक कैसा जाएगा। पाइल नंबर 2,
पहला कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। फिर हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फिर हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स, फिर हमारे पास है द हैंग्ड मैन, ओके। बॉटम में है 8 ऑफ कप्स, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आप किसी इमोशन से मूव ऑन करोगे, किसी चीज़ से आगे बढ़ोगे, ठीक है। मुझे लग रहा है कुछ इमोशनल हर्ट भी आप हो सकते हो। तो बेसिकली आप किसी चीज़ से मूव ऑन करोगे, आप इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। इस वीक में आप बहुत ही इंडिपेंडेंट रहोगे, आपके फाइनेंस बहुत अच्छे रहेंगे, फाइनेंशियली बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने लिए स्टेप लोगे, सेल्फ लव करोगे, इंजॉय करोगे, हो सकता है पार्टी करो आप इसमें, बट तभी भी आप स्टक रहोगे किसी ना किसी चीज़ में। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा वर्क करो, काम करो, आपको टाइम ना मिले, या किसी चीज़ कोई बात को लेकर आप स्टक रहो या कुछ सोचो, ठीक है। तो किसी चीज़ पे स्टकनेस रह सकती है आपकी, कुछ आप सोच सकते हो गहराई से, ठीक है। तो किसी चीज़ पे स्टक रहने की एनर्जी है। बाकी 4 ऑफ वॉन्ड्स रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। मैरिज फिक्स होना, रिलेशनशिप मिलना, पार्टनर से मिलना या पार्टनर का मैसेज आना, ये सब हो सकता है, ओके। और इन्जॉय आप काफ़ी करने वाले हो, हैप्पी रहने वाले हो इसमें, इस वीक 7 डेज़ में। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से बेसिकली आप अपने लिए स्टैंड लोगे, और जो भी आप करना चाहते हो आप उसकी लिस्ट बनाओगे कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है, ये चाहिए मुझे अपनी लाइफ में, ऐसे मुझे अपनी लाइफ को चलाना है, लिखना है, ओके। तो आप खुद के ऊपर बहुत फोकस करने वाले हो इस वीक पे, और हैप्पीनेस डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, ओके। इस वीक में आपके यहाँ कोई अननोन गेस्ट भी आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड कोई गेस्ट आपके पास आ सकता है, ठीक है। या आपको कहीं पे अपने करियर या एजुकेशन की वजह से ट्रैवल करना पड़ सकता है, ठीक है। और अगर आपका कोई पेट है तो आप उसके साथ काफ़ी अच्छी टाइम एंजॉय करने वाले हो, ओके। और एक बैलेंस आपकी लाइफ में आएगा, हैप्पीनेस आएगी, ठीक है। रिलेशनशिप्स के लिए भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड भी बैलेंस होगी। और विद दिस कार्ड मुझे कुछ लग रहा है आप किसी चीज़ का इंतज़ार भी करोगे, किसी चीज़ की राह देखोगे, बेसब्र होगे, एंशियस होगे किसी चीज़ के लिए, ठीक है, किसी चीज़ को पाने के लिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो कोई भी फ़ैसला लेने से पहले आप थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशंस को गैदर कीजिए। पीसफुल रेजोल्यूशन, तो जो भी होगा इस वीक में आपके हक में होगा और आपको बहुत पीस मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी। लुक फॉर अ साइन। तो अगर आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप कोई साइन ढूंढिए, ठीक है, या गाइडेंस लीजिए कोई भी फ़ैसला लेने से पहले, या कोई आपको एंजल साइन देने की कोशिश कर रहे होंगे, एंजल नंबर्स दिख रहा होगा या कुछ साइन मिल रही होगी, या आपने यूनिवर्स से कुछ साइन मांगा होगा कि यूनिवर्स आपको साइन दिखाए, आपको बताए। तो आप उस साइन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें और फिर अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ें, फिर अपनी लाइफ के आप डिसीजंस लें, फैसले लें। फिर इट्स अप टू यू, ठीक है। और उसके नीचे आया इफ़ यू बिलीव, ठीक है, और उसके नीचे है देयर इज़ समथिंग बेटर। तो आपके लिए कुछ बेहतर है, लेकिन आपको विश्वास करना होगा। इट्स अप टू यू मीन्स आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में गिव अप कर देना चाहते हो या फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ के कुछ सही करना चाहते हो। सब कुछ वो आपके ऊपर है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, आप एक डायरेक्शन चूज़ करके उस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और एंजल्स आपका साथ देंगे। इम्पॉर्टेंट वो सही रास्ता हो, और आप अगर आप विश्वास करते हैं एंजल्स और डिवाइन के ऊपर तो उन्होंने आपके लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स लिखी हुई है, बट थोड़ा पेशेंस आपको रखना होगा और विश्वास आपको रखना होगा, ठीक है। ये चीज़ें ज़रूरी है आपके लिए, अगर आप नहीं रखते हो तो फिर प्रॉब्लम होगी, तो ये चीज़ आपको करनी है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू, आपकी सारी विशेस पूरी हो। बाय।